एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज आपको बताऊंगा कि जो 2019 की STET की परीक्षा है, जो पुनः परीक्षा 2020 में होगी, उसका वैलिडिटी कितना दिन तक रहेगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि उस जो परीक्षा होगा 2020 का, उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, या कितने नंबर के वो परीक्षा होंगे, क्या आप क्वेश्चन पेपर घर ले जा सकेंगे। ये तीनों चारों प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। यह न्यूज़ जो है प्रभात खबर पटना संस्करण से लिया गया है, अतः आप इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और आप भी चाहते हैं इस न्यूज़ कटिंग को पढ़ना, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करके, जिसका नाम है एबी जानकारी, इसको पा सकते हैं। समय बर्बाद किए बिना हम चलते हैं सीधे। क्या है जानकारी कि देखिए, स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि STET 2019 7 वर्ष तक बन सकेंगे शिक्षक। यही STET 2019 यानी कि जो इसकी पुनः परीक्षा 2020 में हो रही है, 7 वर्ष तक बन सकेंगे शिक्षक। देखिए पूरी जानकारी दिया हुआ है, लेफ्ट में देख सकते हैं। अवसर क्या है भाई कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 की पुनः परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। यह 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित होगी। STET 2019 में सफल उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक, देखिए स्पष्ट लिखा है, अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा। यह वैधता नियुक्ति के अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान्य होगी। गणित और विज्ञान के लिए बीटेक उम्मीदवार जो BEd किए हुए हैं, ध्यान दीजिए, यह भी जानकारी बहुत अच्छी है। यह साथ में कि गणित और विज्ञान के लिए बीटेक उम्मीदवार जो BEd किए हुए हैं वह पात्र होंगे। सामान्य के लिए उत्तीर्णांक 50% है। वहीं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग का उम्मीदवारों का पास प्रतिशत 45 है। उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में शिक्षा विभाग विषयवार कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का मेधा सूची तैयार की जाएगी। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है नीचे, STET नहीं होगी निगेटिव मार्किंग और घर ले जा सकेंगे प्रश्न पत्र। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि STET 2019 की परीक्षा ऑनलाइन 2 शिफ्टों में होगी, जो 2.5 घंटे की होगी। यानी कि दोनों परीक्षा हाई स्कूल और 10+2 ये दोनों के लिए 2.5 घंटे निर्धारित किए गए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। यानी कि जब आपका परीक्षा होगा उससे 1 घंटा पहले ही वहां पहुंच जाना होगा। इसके आगे दिया हुआ है, सभी विषयों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ये भी अच्छा है। परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ये भी स्पष्ट है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 से मतलब होता है 9th 10th के लिए, यानी कि हाई स्कूल शिक्षक के लिए, और पेपर 2 मतलब होता है कि 10+2 के लिए। तो वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि देखिएगा साइड में ऊपर कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 100 अंक विषय से होंगे। यहाँ एकदम स्पष्ट है कि 100 अंक विषय से। बताते चलें कि जैसे आपका हाई स्कूल में हिंदी है तो 100 अंक हिंदी से होंगे, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से होंगे, साइंस है तो साइंस से होंगे, और वहीं 10+2 में जो PG विषय है उसी से 100 अंक के पूछे जाएंगे। देखिए पुनः रिपीट करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 100 अंक विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। कुल 150 अंक के प्रश्न दोनों पेपर में पूछे जाएंगे। दोनों मतलब कि दोनों जोड़कर नहीं, अलग अलग, मतलब कि हाई स्कूल में भी 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटा समय रहेगा, और 10+2 के लिए भी 2.5 घंटा और 150 प्रश्न दिए रहेंगे। केवल कंप्यूटर साइंस, ध्यान देना होगा, केवल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में शिक्षण कला के स्थान पर सामान्य ज्ञान एवं अन्य दक्षता के प्रश्न रहेंगे। समिति ने कहा है कि परीक्षा के बाद परीक्षार्थी प्रश्न पत्र साथ में ले जाएंगे। तो स्पष्ट हो गया है। लेकिन यहाँ एक ही बात स्पष्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि जिसका सोशल साइंस है तो उसमें चारों विषय से परीक्षा होगी कि 2 विषय से। ऐसा स्पष्ट है कि चारों विषय से प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए परीक्षा
कैंसिल हुई है, इसीलिए जो है अब जो परीक्षा होगी 2020 में, उसमें निश्चित रूप से जो आप 2 विषय सिलेक्ट किए हैं, मतलब कि उसी से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उसको क्लियर नहीं किया है कि जिसका सोशल साइंस है उसके चारों विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर 2 प्रश्न से। तो इसके बारे में अस्पष्टता है अभी, लेकिन जो ही इसके बारे में सटीक सही जवाब आता है, जानकारी मिलती है, तो हम आप इस चैनल में अवश्य आपको उपलब्ध कराएंगे। बस ओनली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहिए। तो यहाँ पे देखिए आज का वीडियो के जो टॉपिक वहाँ क्लियर हो गया कि जो STT 2020 में होने वाली है वह परीक्षा जो है जो 2020 में होगी वह 7 साल तक वैलिड रहेगा, साथ में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, साथ में जो है आप उस प्रश्न पत्र को घर पे भी ले जा सकते हैं। और वह पत्र जो है 2.5 घंटा का पेपर होगा, हाई स्कूल टीचर के लिए 2.5 घंटा का होगा और 10+2 के लिए 2.5 घंटा का होगा। इसके बाद जो है उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 नंबर जो है आपका विषय से होगा, 50 नंबर टीचर एप्टीट्यूड से होगा। वहीं 10+2 में भी 100 नंबर आपका विषय से होगा, 50 नंबर टीचर एप्टीट्यूड का होगा। लेकिन इस जानकारी में एक ही स्पष्टता अभी भी नहीं है कि जो सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं उसमें जो है चारों विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे कि 2 ही विषय से पूछे जाएंगे। लेकिन स्पष्ट है, आपको बता देते हैं यहाँ पे कि जो कि 4 विषय से पूछे गए थे, इसीलिए परीक्षा कैंसिल हुआ है। अतः निश्चित रूप से इस बार जो परीक्षा होगी STT की, उसमें से 2 ही विषय के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अभी इसका सरकार का मुहर अभी बाकी है, इसके बारे में पेपर में कोई स्पष्टता नहीं दे रहा है। जो ही इससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में STT से संबंधित अन्य नई जानकारी लाएंगे, साथ ही इसकी तैयारी भी आपको करवाएंगे। ओनली आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जोड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।